राजा दशरथ की जय। मित्रों, मेरा प्यार भरा प्रणाम और अभिनंदन आप सभी का पुनः। मित्रों, राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से पत्रिका बचवा ली। देवव्रत ने कहा, मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें। दशरथ ने कहा, आप हमारे लिए इतना सुंदर संदेश लेकर आए हैं, ऐसे मैं किस तरह से आपको जाने दे सकता हूँ। और उन्होंने आदेश दिया, हीरे पन्नों से भरा हुआ थाल मंत्री ने ला करके देवव्रत को भेंट किया। देवव्रत ने कहा कि देवव्रत ने उनके द्वारा दिए गए उपहार को मस्तक से लगाया और कहा कि प्रभु, मैं ये नहीं ले सकता, महाराज मैं ये नहीं ले सकता। क्योंकि मैं एक लड़की के यहाँ का दूत हूँ। राजा जनक की पुत्री मेरी पुत्री है, वह हमारी बेटी है और यह मेरी बेटी की ससुराल है। तो मैं अपनी बेटी की ससुराल से कुछ ले जाऊं, यह नीति के विरुद्ध है। पहले लोग बेटी की ससुराल में पानी भी नहीं पीते थे, तो यहाँ पर यह परंपरा बाबा गोस्वामी जी ने पुनः दर्शाई है कि मेरी बेटी की ससुराल से मैं यह उपहार ले जाऊं, यह मेरी नीति के विरुद्ध है। हमें आज्ञा दें, वहाँ जाकर हमें अनेकों तैयारियां करनी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि बहुत शुभ मुहूर्त है और सभी आज का दिन छोड़कर परसों मध्याह्न में हम बारात लेकर चलेंगे, वही सबसे सुंदर और शुभ संयोग बन रहा है। सभी को श्रीफल दे करके निमंत्रण सबके घर भेज दो, सभी के घर उपहार भेजो। रामचंद्र जी ने देवव्रत से कहा, मेरा एक संदेशा मेरे नयन तारे श्री रामचंद्र को कहना कि हे बेटा राम, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे पिता की स्थिति ऐसी है जैसे एक स्वाति नक्षत्र की चाह में चातक की पक्षी की होती है। तो जैसे स्वाति के बिना चातक जीता है, वैसे ही तुम्हारा ये पिता दशरथ तुम्हारे बिना जीवित रह रहा है। देवव्रत ने कहा, यह हर पिता की दशा है, हर पिता की ये दशा है। बहुत शीघ्र ही आप राम से मिलेंगे और मैं उनको आपका संदेशा अवश्य दूंगा। इस तरह से देवव्रत को वहाँ से विदा किया और अयोध्या में अनेकों प्रकार से तैयारियां होने लगी। चारों तरफ मंगलगान होने लगे। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीती सींची चतुर में चौके चारु पुराई। इस तरह से चारों तरफ नगर सज गया, दुल्हन की तरह सज गया। गावई सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। जैसे हम लोगों में बन्ने और बन्नियाँ गाए जाते हैं, उसी तरह से अयोध्या में भी गीत होने लगे, मंगलाचार होने लगे। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मनी, राम लीन अवतार। उस नगर की शोभा कितनी अनुपम होगी, जहाँ स्वयं श्री प्रभु मेरे राम ने जन्म लिया है। वह नगर निश्चय ही
अत्यंत सुंदर, अत्यंत रमणीय और मनोहारी होगा, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो आए हम सब लोग भी सजते हैं और चलते हैं भगवान के पावन परिणय में सम्मिलित होने के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।